दिग्विजय सिंह चौटाला डुबोएंगे दुष्यंत की लुटिया। जाट को लेकर के बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो जाट नहीं है, जबकि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो जाट है, और इसको लेकर के दिग्विजय सिंह चौटाला अभय चौटाला को घेर रहे थे। अब हम आपको बताएंगे कि जाट का असली मायना क्या है, महत्व क्या है, नाम क्यों पड़ा। उससे पहले सुनिए कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने क्या कहा है। अभय सिंह चौटाला उन्होंने कहा था कि मेरी जाति, कुछ लोग कहते हैं कि जाट है, क्योंकि मैंने जाट के घर में जन्म लिया। जो चौधरी देवीलाल कहते थे उसके बहुत विपरीत जाकर कहना पड़ा कि मैं कमेरा नहीं बल्कि जाट हूं। जब जाट आरक्षण हुआ था तो दो नेता हरियाणा के उस आरक्षण का हिस्सा बन गए थे, एक भूपेंद्र हुड्डा और एक अभय सिंह चौटाला। कि मेरी जाति, कुछ लोग कहते हैं कि जाट है, क्योंकि मैंने जाट के घर में जन्म लिया, मगर मैं नहीं मानता मेरी जाति जाट है। क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे अभय सिंह चौटाला ने मंच से एक बयान दिया कि यहां पर लड़ाई जो है वो जाट और बनिए की है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को घेरने का प्रयास किया और कहा कि वो जाट समुदाय से आते हैं। अभय सिंह चौटाला को यह कहना पड़ा और 35 बिरादरी को उन्होंने अलग कर दिया। तो क्या वास्तव में अभय सिंह चौटाला ने 35 बिरादरी को अलग कर दिया, क्योंकि 36 बिरादरी समझी जाती है और एक बिरादरी अभय सिंह चौटाला ने खुद की बताई है। तो हम आपको बता दें, दिग्विजय सिंह चौटाला को इतिहास की जानकारी नहीं है। इतिहास की जानकारी में जाट जो है, जो शब्द की उत्पत्ति है, वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, बल्कि जाट को एक धर्म या जाति नहीं बताया गया, एक नस्ल बताया गया है। और जाट लोग उत्तरी भारत और पाकिस्तान में पारंपरिक रूप से कृषि समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो मूल रूप से सिंध की निचली यानी सिंधु नदी या सिंधु घाटी में जो चरावाहे का काम करते थे, कृषि की भूमि उपजाते थे या भेड़ बकरी पशुपालन करते थे, उन सबको जाट कहा गया है। यानी कि खेती से संबंधित जाट, जमींदार, मजदूर वर्ग जो है, इन सभी को एक नस्ल कहा गया है, और जाट एक नस्ल है, जाति नहीं है। यानी कि अभय सिंह चौटाला ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस जो चुनाव में लड़ाई है वो किसान, मजदूर, व्यापारी की लड़ाई है। और दिग्विजय चौटाला ने खुद को यह कहा है कि वो जाट नहीं है, यानी कि वो इन सब के पक्ष में नहीं है, और यह बात सिद्ध भी हुई थी। तो क्या दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जो किसान एकत्रित हुए थे, क्या वो जाट जट नहीं थे? क्या वो किसान नहीं थे, जमींदार नहीं थे, मजदूर नहीं थे? क्या दिग्विजय सिंह चौटाला यह बताएंगे? क्या दिग्विजय सिंह चौटाला को इतिहास की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वो जाट को एक जाति से जोड़ रहे हैं, बल्कि इतिहासकारों का मानना है कि जाट कोई जाति नहीं है, बल्कि एक कृषि संबंधित जो खेती किया करते थे जो वर्ग, उनसे संबंधित एक समूह को जाट का नाम दिया गया है। जाट एक नस्ल है, जट भी कहते हैं, जाट भी कहते हैं इनको। यानी कि दिग्विजय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र के रण में अभय सिंह चौटाला को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और अब खुद घिर गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जो परदादा थे वो कहते थे कि वो किसान, कमेरे, मजदूर वर्ग के जाति से आते हैं, वो जाट नहीं है, उन्होंने यह कहा। तो आपको बता दें, जाट एक नस्ल है, किसान, कमेरा, मजदूर वर्ग ही जो खेती से संबंधित खेती करता है, खेती से संबंधित पशुपालन करता है, वो उसी में आता है, और उसी को जो है जमींदार कहते हैं, कृषक कहते हैं, किसान कहते हैं, जो इतिहास में लिखा हुआ है। यानी जाट जाति विशेष से संबंधित नहीं है, जाट एक नस्ल है, जिसको लेकर के अब दिग्विजय सिंह चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेरना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जाट नहीं है, अभय सिंह चौटाला एक जाट है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अपनी अहम राय अवश्य बताइएगा।